भूतिया हवेली का रहस्य गांव के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। एक दिन चार दोस्त रोहन, सुमित, नेहा और अंजलि ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। आधी रात को टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, फर्श धूल से भरा हुआ और हर कोने से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक नेहा ने एक तस्वीर देखी, एक परिवार की, लेकिन उसमें किसी की आंखें नहीं थीं। तभी हवा तेजी से बहने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसी समय अंजलि को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई थी, लंबी, काली और भयानक। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और सुमित के कंधे पर रखा। ठंड का एक झोंका पूरे कमरे में फैल गया। सुमित की आंखें सफेद हो गईं और वह कांपने लगा। अचानक उसने एक अजीब डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे नेहा चिल्लाने लगी। रोहन ने जल्दी से मोबाइल निकाला और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसकी स्क्रीन पर लिखा था, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। उसी वक्त हवेली की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। डर से कांपते हुए उन्होंने भगवान का नाम लिया और एक साथ दरवाजे की ओर दौड़े। अचानक दरवाजा खुल गया और वे सब गिरते पड़ते हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पता चला कि 100 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, जो रहस्यमय तरीके से मारा गया था। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही थीं, और जो कोई भी उस हवेली में जाता था, वह या तो गायब हो जाता था या फिर पागल हो जाता था। वे चारों दोस्त बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफनाक मंजर हमेशा के लिए बसा रह गया और वे दोबारा कभी उस रास्ते से भी नहीं गुजरे।